मैं आपको बता दूं, आज हमारा रोने का दिन नहीं है, आज का दिन हमारा फतेहमंदी का दिन है, नजात का दिन है, जिंदगी का दिन है। आज काले कपड़े पहन के, अगर किसी ने पहन ली, मैंने भी काली पैंट पहनी, परेशान नहीं होना। काले कपड़े पहन के रोने की, मातम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर हम कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे ऊपर 5 लाख रुपया कर्जा हो तो हर रोज कर्ज वाला आके मुझे तंग करे, मेरा दरवाजा खड़काए, मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तेरा घर बार छीन लूंगा, तेरी गाड़ी छीन लूंगा, तुझे क्या करूंगा, तेरे बच्चों को कैद में डालूंगा। यीशु मसीह ने एक रेफरेंस भी दिया था, बाइबल में भी लिखा। तो वो मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, कर्जदार मुझे तंग करता है। तो एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है, वो मेरा कर्ज उतार देता है, सारा कर्ज मेरा उतार देता है। तो मुझे उस दिन, जिस दिन उसने मेरा कर्ज उतारा, मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? इसी तरह मेरा जो कर्ज था, मेरे ऊपर गुनाह था, सारा कर्ज था मेरे ऊपर, जो मौत थी, गुनाह की मजदूरी मौत है, मेरे सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर मेरा वो कर्ज उतार दिया। मुझे अब रोने की जरूरत नहीं, बल्कि आजाद हो गया हूं, खुश होना चाहिए। इसलिए मसीहो, इस कैटेगरी से, इस कंसेप्ट से निकल जाओ। अब मसीह में खुश रहो। बाइबल बताती है खुश रहो, खुश रहो। फिर कहता हूं, दाऊद भी कहता मैं खुश होया जब मैंने आखन लगे आ यहोवा दे। अब खुशी से अपने खुदा की इबादत करो, खुदा को कबूल करो, निजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर उसको कबूल करो। तो बड़े खूबसूरत हमने आज कलमात सुने। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं, कलमे की तारीफ क्या करते हैं हम, जुबान से निकले हुए लफ्ज को हम क्या कहते हैं? कलमा। तो ये वो 7 सलीबी कलमात हैं जो आज हमने सीखे। जो लफाज यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर थे, ये सलीब जो मेरे लिए, आपके लिए निजात का निशान है, जो मेरे लिए, आपके लिए माफी का पैगाम है, जिंदगी का पैगाम है। इस सलीब के ऊपर जब यीशु मसीह थे, तो उन्होंने सलीब के ऊपर जो लफाज कहे, वो 7 लफाज हैं जो आज खुदा के खादमों ने खुद आपके साथ शेयर किए। उनको हम कहते हैं 7 सलीबी कलमात। जो बातें यीशु ने सलीब के ऊपर जब रहे, सलीब के ऊपर हमारे लिए फरमाए। सबसे पहला कलमा जो यारे बेटे सनी सलीम ने शेयर किया, माफी का कलमा। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 34वीं आयत में। फिर दूसरा कलमा, बड़ा खूबसूरत कलमा, खुदा के खादिम परवेज गौरी साहब, पास्टर परवेज गौरी साहब ने शेयर किया। वो कलमा था नजात का, और लिखा उसका नाम यीशु रखना। वही अपने उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? खुदा के खादिम ने बड़ा खूबसूरत कलमा शेयर किया नजात का। दूसरा कलमा जो यूहन्ना रसूल की इंजील में ही 23 बाब उसकी, खासकर आप 42 या 3 वर्ष में पढ़े, तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? डाकू को निजात मिल गई, हमेशा की जिंदगी। ये कलमे यीशु ने सलीब के ऊपर कहे। तीसरा कलमा सलीम हनीफ ने शेयर किया, मोहब्बत का कलमा, जो लूका रसूल की अंजील में और उसका 23वां बाप और 26-27 आयत में लिखा है। उसने कहा, औरत देख ये तेरा बेटा, और शिगिर्द से कहा देख ये तेरी माँ है। और शिगिर्द उसी वक्त से उस माँ को अपने घर में ले गया। यीशु की मोहब्बत, गॉड इज लव, बाइबल बताती है खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत ये है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे यीशु को भेज दिया अपने बेटे यीशु को। फिर हम चौथा कलमा देखते हैं, कफारे का कलमा। खुदा के कलमा रसूल की अंजील में 27वां बाब 46वें आयत में लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा कभी अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता।
यीशु हमें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे लिए आपके लिए कम 40 घोड़े खाए हैं, अपनी जान कुर्बान की है, हमारा कफारा दिया है, हमें कभी नहीं छोड़ सकता। उसने मेरा और आपका कफारा किया। फिर हम 5वें कलमे को देखते हैं जो एवेंजलिस्ट अदबील अरशद ने प्रीच किया, दुख का कलमा। यीशु मेरा और आपका प्यासा है, जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं 23 बाब लूका रसूल की इंजील 28वीं आयत में उसने कहा मैं प्यासा हूं, जो उस सामरी औरत को कहता है अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे कौन सा पानी देता। आवाज बड़ी कम है, ये कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी, जो तेरे अंदर क्या बन जाता एक। तो क्या वो खुद प्यासा हो सकता है? ऊंची बोलिए, हो सकता है? नहीं, वो मेरी और आपकी रूह का, मेरी और आपकी जिंदगी का प्यासा है। वो मेरा और आपका ख्याल रखता है। इसलिए तो दाऊद कहता है ज़बूर 23 जो मैंने और आपने ज़बानी याद किया है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों के पास ले जाता है, वो पानी की नदियों के पास मुझे ले जाता है। मुझे प्यासा भूखा नहीं रखना चाहता। वो मेरा और आपका प्यासा है, वो मुझे और आपको प्यार करता है। वो दुख में मेरे लिए आपके लिए था। वो तो पानी के ऊपर चलता था, उसने पानी को मैं तब्दील कर दिया। हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, वो बहरे कुलज़म को चीर डालता है। वो कैसे प्यासा हो सकता है? वो मेरी और आपकी जिंदगी का प्यासा है। इसलिए हम उसे दुख का कलमा, वो दुख के साथ कहता है मेरी बेटी है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तेरा प्यासा हूं, तो मेरा खून और बदन पी ले, खा ले, ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। यीशु मसीह मुझे और आपको प्यार करते हैं। और छठा कलमा खुदा के खादिम ब्रदर जोगन ब्रांड ने बहुत अच्छा प्रीच किया, इट इज फिनिश, तमाम हुआ। यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए उन तमाम पेशगोइयों को पूरा कर दिया, उस काम को पूरा कर दिया जो बाप ने उसको दिया था। और उसने कहा तमाम हुआ। उसने इब्लीस पर, मौत पर, कब्र पर फतह पा ली और मेरे लिए आपके लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा तमाम हुआ। और खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत हमें ये रेफरेंस मिलता है लूका 23 बाब उसकी 30 आयत में, उसने कहा तमाम हुआ। और अब हम 7वां कलमा सीखेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलमा है, मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूहन्ना रसूल की अंजील में 19वें बाब में भी ये लिखा है, लेकिन हम लूका की अंजील में ही देखेंगे। रेफरेंस तो और भी बहुत ज़्यादा है। लूका की अंजील को हम देखते हैं, लूका 23वां बाब, और हम उसकी 46वीं आयत देखेंगे। बल्कि मैं चाहता हूँ हम 44वीं आयत से 46 आयत, ये 3 आयतें पढ़ें ताकि आपको पता चले कि जब यीशु मसीह ने 7वां कलमा बोला तो क्या हुआ था। यहां लिखा है फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर दम दे दिया। आमीन। उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहने के बाद उसने दम दिया। बाइबल यह बताती है, यह 7वां कलमा है जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बयान किया। बोले मेरे लिए, आपके लिए, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज के मसीहों को, आज की कलीसिया को, आज की बहनों को, भाइयों को जरूरत है कि हम भी अपना सब कुछ बाप के हाथों में सौंप दें। अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी तमाम चीजों को जरूरत है कि यीशु के हाथ में, खुदा के हाथ में सौंप दें। उसने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि बाप के हाथ में ही हम सेफ हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ के देखे 10 बाब 27-28 आयत में, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता।
मेरे और आपके बाप का हाथ, दैना हाथ, जख्मी हाथ, फतेहमंद हाथ, जो हमेशा आपके साथ रहता है, उसके हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था, पहला पत्रस 5:6 आयत में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे क्या कर, फरोतनी से ठहरा रहे, वो तुझे ऐन वक्त पर क्या करेगा, सरफराज करेगा। मैंने पिछले दिनों खुदा से क्या दुआ की, मैंने खुदा तूने मेरे साथ ये कलाम किया, अब मेरी एज बुढ़ापे की तरफ जा रही है, मैं चाहता हूं खुदा वो वक्त आ गया है ताकि जो तूने मेरे साथ कलाम किया उस कलाम को क्या कर, तू पूरा करो। खुदा ने आसमान खोल दिया, बरकतें आनी शुरू हो गई, खुदा ने खिदमत को बढ़ाना, खुदा ने और बड़े काम करने शुरू कर दिए, और अभी इससे भी बड़े बड़े काम 2025 में ही होंगे, बड़ी मीटिंग्स होंगे, बड़े काम, बड़े मौजे होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा का कलाम जिस रूप में आता वो असर कभी बेअंजाम नहीं लौटता। जरूरत है हम उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि उसको पता था वहां मेरे बाप के हाथ में मेरी रूह क्या है, सेफ है। उसने कहा मैं बाप के पास से आया और बाप ही के पास जाता हूं। बेटे का मतलब क्या है, निकला हुआ, वो बाप से निकला था। उसने कहा मुझे कोई मुझसे मेरी जान लेता नहीं, बल्कि मुझे जान का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार। यन्ना 6 बाब में पढ़ के देख लें। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाप बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, आज मसीहियों को जरूरत है कि अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दे। यही चीज उसने भी कहा था स्तिफनस ने, जो पहला शहीद है मसीहत में। सोलो के मर पढ़ के उसने कहा, यीशु मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो इन पर ये इल्जाम ना लगा ये मुझे मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, इनको माफ भी कर दो। यीशु के दोनों कलमे पूरे कर दिए, यीशु की बाइबल को, कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा कर दिया। आज मसीहियों को जरूरत है, बुलंद आवाज से कहिएगा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू मेरा सेवियर है, तू मेरा निजात दहिंदा है, मेरा बचाने वाला है, तूने मेरे लिए तमाम हुआ कर दिया है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु तेरा शुक्र हो कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तू मेरे लिए सलीब पर मर गया। मैं तालियां बजाकर तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया, गुनाह का कर्ज मेरा उतार दिया, मुझे मौत से बचा लिया। ये है यीशु की मोहब्बत। ये क्या है? यीशु की मोहब्बत। यीशु की मोहब्बत आपके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, आपके लिए यीशु की मोहब्बत है। जब अब यीशु की मोहब्बत में कायम रहते हो तो खुदा आपको हमेशा सेफ रखता है। एक ज़बूर गाता है ना, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई रहता है, उसके हाथ के नीचे रहोगे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहा है। आज कलीसिया को जरूरत है उसके ताबे हो जाए। यीशु के कलमों के अंदर बड़े पावरफुल मीनिंग्स निकलते हैं, जितना उनको प्रीच किया जाए उतना ही कम है। उसके अंदर बड़ी गहरी भेद की बातें हैं, जिंदगी की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, निजात की बातें हैं, सेफ रहने की बातें हैं। आज हर बंदा डरता है, डर रहा है, हर बंदा, कोई बंदा सेफ नहीं है। लोगों को डर है, जहां हम रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे चर्च को आग लगाई जाएगी, हमारी गाड़ी को आग लगाई जाएगी, हम पर इल्जाम लगा दिया जाए, हमें ये कर दिया जाएगा, हमारी चीजें चोरी होंगी, ये होंगी। हर इंसान अपने आप को सेफ नहीं समझता, लेकिन जो यीशु के साथ है वो सेफ है। कौन सेफ है? यीशु ने कहा जो मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो उसे क्या करेगा, और जो बचाने की कोशिश करेगा वो क्या करेगा, उसे खोएगा। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। और उसने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर वो बाप के पास है, जी उठा, मर गया, तीसरे दिन क्या हो गया वो। अभी हम संडे को कौन सी बात करेंगे? क़यामत अल मसीह, यीशु के जी उठने की ईद हम सेलिब्रेट। उस दिन हम 2 बातें करेंगे, एक सुबह 5 से 6 बजे, उसका क्या नाम है? सनराइज। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए सूरज की मानद भी है, चमकता हुआ सूरज। फिर हम 10 बजे, 10 से 12 बजे तक कौन सी बात करेंगे? ईद अल क़यामत मसीह, यीशु मसीह के जी उठने की इबादत जो पूरी दुनिया में की जाएगी कि यीशु जिंदा है। उसने कहा देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब तलाबाद तक क्या रहूंगा, और मौत और आलमिरवा की कुंजियां मेरे पास है। उस यीशु की हम इबादत करेंगे।
जो मर गया था जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। जिसके बंद किए को खोल नहीं सकता, खोले को बंद नहीं कर सकता। मेरी बहन मेरे भाई, वो यीशु मुझे और आपको प्यार करता है। उसने मेरे लिए आपके लिए कम 40 कोड़े खाए, मेरे लिए आपके लिए उसके हाथों और पांव में कील लगाए गए, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई ताकि मैं और आप बच जाएं, उसके मुंह पर थूका गया ताकि मैं और आप इज्जत पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। वो मेरे लिए आपके लिए मरा। उसके कफारे को, उसकी कुर्बानी को आम न समझा करें। आपकी कीमत किसी बकरे और बछड़े के खून से नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से अदा की गई है। मेरी बहन मेरे भाई, आप आम लोग नहीं हो, आप सबसे कीमती लोग हो, सबसे कीमती लोग हो। तो मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब तालियां बजाकर यीशु का शुक्र अदा करें और कहें, आज का दिन मेरी निजात का दिन है। यीशु ने मरकर मेरे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। मैं खुशी से तालियां बजाकर उसका शुक्र करता हूं। आई लव यू जीसस। खुदा आपको प्यार करता है।